हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है सेट्स का मतलब। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है सेट का क्या मतलब होगा। जो सेट है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। सेट जो होगा एक वेल डिफाइंड नंबर होंगे उसमें, और उसको जो है ब्रैकेट में शो किया जाएगा। तो देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पे जो है सेट का एक देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो ये हमारा जो है सेट हो जाएगा। तो देखिए किस तरह लिखेंगे हम उसको 1 3 5 7 9। इसी तरह से देखिए द रिवर ऑफ इंडिया, ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्राउड ऑफ पीपल्स, ए क्रिकेट टीम। इस तरह से हमारे पास जो है बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, तभी हम उसको सेट्स कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि अगर हमारे पास कैपिटल एन आ जाए तो उसको जो है वो किसको शो करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को। इसी तरह से कैपिटल जेड जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को। कैपिटल क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। कैपिटल आर किसको शो करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जो कैपिटल जेड होगा यानी कि जेड प्लस, जैसे कि यहाँ पे जेड जो था वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को शो करेगा। अगर हमारे पास सिर्फ जेड प्लस आ जाए कैपिटल में, उस वो किसको शो करेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को। इसी तरह से यहाँ पे जो अगर क्यू प्लस आ जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ वो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को। इसी तरह से कैपिटल आर प्लस हो जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स को। तो देखिए यहाँ पे जो है सेट का मतलब, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए थे। तो देखिए यहाँ पे जो है सेट कितनी तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उसके जो है दो तरीके होंगे, दो मेथड होंगे उसको रिप्रेजेंट करने के। तो फर्स्ट मेथड है हमारा रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, और सेकंड मेथड होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए जो रोस्टर फॉर्म होगी उसको हम किस तरह से करेंगे रिप्रेजेंट। जैसे कि देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक सेट यानी कि एक इक्वेशन दी जाएगी, उसको हमने जो है नंबर्स में इस ब्रैकेट में शो करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रैकेट, उसमें हमें उसको शो करना होगा। तो देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 इज डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में उसको किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे, 2 4 6 यानी कि वो हमारे कौन से नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, लेस देन 7 हो जाएंगे, और उसको हम ब्रैकेट में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे अगर हम कहा जाए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 7, तो जो 42 से डिवाइड होते हो, जैसे कि देखिए 1 2 3 6 7 14 21 42, तो ये जो है 42 से डिवाइड हो जाएंगे, और ये हमारे देखिए क्या आ जाएंगे, ये हमारे जो है सेट बन जाएगा, वेल डिफाइंड है, और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी रोस्टर फॉर्म। इस तरह से अगर हमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म बनानी होगी तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए उसको किस तरह से लिखेंगे हम। एग्जांपल देखिए, जैसे कि द सेट AEIOU ऑल द एलिमेंट्स पोजेस ए कॉमन प्रॉपर्टी। तो उसको देखिए किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कैपिटल लेटर्स से सेट को शो करेंगे। तो जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इस तरह से मैंने लिया यहाँ पर कैपिटल V। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स जो है क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे देखिए ये सारे क्या हैं, वोवल्स हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो इसी तरह से जो है हमें इसको इस तरह लिखना होगा। तो अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाए तो हमें इस तरह से लिखना है। अगर रोस्टर फॉर्म कहा जाए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, रोस्टर फॉर्म हमारी इस तरह से होगी। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, तभी आप इनके सम आसानी से यानी कि 1.1 आप एक्सरसाइज आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म बनानी है, रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो रोस्टर फॉर्म देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन हमें जो है 10th क्लास में सिखाया जा चुका है। तो देखिए फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब यहाँ से हम x के रूट्स यानी कि उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और -2। तो यहाँ से जो है क्या इक्वेशन आ गई, रोस्टर फॉर्म में क्या किस तरह लिखेंगे हम इसको, रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे देखिए माइनस का 2 और 1 इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर।
तो यहाँ पे जो है हमें पता लग जाएगा कि इस इक्वेशन को हम जो है रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है, राइट द सेट एक्स सच दैट इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में ही बनाना है। तो यानी कि 40 से लेस देन जो वैल्यू होंगी हमें वो लेनी है और एक्स का स्क्वायर भी वो हो। तो देखिए जैसे कि हम लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49। लेकिन हमें जो है वैल्यूज़ कितनी तक लेनी है, 40 से कम लेनी है, इसीलिए हमने एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे, 6 तक लेंगे। तो हमारी वैल्यूज़ कितनी आ गई, सेट कौन सा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी जो है सेट क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म क्या बन गई, 1 2 3 4 5 6। तो इसको जो है हम फिर ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह से देखिए एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास, राइट द सेट ए इक्वल टू, देखिए क्या गिवन है हमारे पास, 1 4 9 16 25 36। इस तरह से जो है कि यहाँ पे जो डॉट दिखा रखे हैं यानी कि इसकी वैल्यू और भी आगे है। तो आपने जो है इसका सीक्वेंस समझ लिया होगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो है हमें सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से बनानी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो है हम जो है सेट किस तरह से लिखेंगे, कैपिटल से। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ए है तो हमने वही लिया, एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो है नेचुरल नंबर की स्क्वायर आ रही है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49। तो इस तरह से जो है हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं और उनका यहाँ पे सेट में स्क्वायर बन रहा है। तो हमने देखिए वही किया, एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखिए इसको हम दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एन है वो क्या होगा, कैपिटल एन से बिलोंग करेगा। और कैपिटल एन क्या था, मैंने अभी आपको बताया था, अगर कैपिटल एन आ जाए वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेचुरल नंबर को। सही, नेचुरल नंबर को करेगा। इस तरह से देखिए एग्जाम्पल फोर्थ है, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हमें किस में बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो देखिए क्या लेंगे हम, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन और नीचे क्या लेंगे डिवाइड में n+1। तो देखिए यहाँ अगर हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और नीचे 1+1 यानी कि 1/2। इसी तरह से देखिए अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2+1 3 आ जाएगा यानी कि 2/3। 3 पुट करेंगे तो 3/4, 4 पुट करेंगे तो 4/5। इस तरह से, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, n डिवाइड बाई n+1। और यहाँ पे जो n होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए यहाँ पे जो है डॉट आगे नहीं है यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ तक ही बताई गई है 6/7। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ तक लेंगे, x की वैल्यू 1 से जो है यानी कि n की वैल्यू जो है 1 से छोटी या फिर 1 के इक्वल होगी और 6 से छोटी और 6 के इक्वल होगी, यानी कि 1 से बड़ी और 6 से छोटी और दोनों के इक्वल। यानी कि x की जगह पर हम n की जगह पर हम 1 भी रख सकते हैं और n की जगह पर हम 6 भी लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए एग्जाम्पल फिफ्थ है हमारे पास, मैच each of the set on the left described in a roster form with the same set on the right described in set builder form। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है, देखिए किस तरह से लिखा गया है, PRINCAL। हमारे पास ये देखिए ये वैल्यू दी गई है, ये सेट दिया गया है। तो देखिए इसको जो है हम, ये हमारे किस तरह दिए गए हैं, रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं। इसको हम किस तरह बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में मैच करेंगे। तो देखिए ये किस तरह से मैच होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल को शो करेगा यानी कि ये जो है फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी कि देखिए जैसे कि यहाँ पे आई जो है दो बार दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर जो है रोस्टर फॉर्म में एक बार है। यहाँ पे जो है रिपीट वैल्यू हम नहीं लिखेंगे अगर हम जो है रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होंगे। इस तरह से देखिए सेकंड है हमारे पास 0। तो देखिए 0 किस तरह से लिख सकते हैं हम, 0 जो होगा वो किसको शो करेगा, वो सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जो है हमारा आंसर सी होगा, x+1 = 1। यानी कि देखिए अगर हम x की जगह पर कोई वैल्यू रखेंगे तो उसको जो है आंसर सोल्यूशन करेंगे तो वो आंसर 0 देगा। इसलिए हमने रोस्टर फॉर्म हमारी 0 होगी और सेट बिल्डर फॉर्म x इज़ एन इंटीजर एंड x+1 = 1 होगा। इसी तरह से देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड किससे मैच होगा, 1 2 3 6 9 18। तो ये क्या होंगे, ये हमारे 18 के डिवाइज़र होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ ए डिवीज़र ऑफ 18।
इस तरह से देखिए 3 और -3 वो किससे होंगे, वो हमारे जो हैं देखिए x इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर -9 = 0, तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी फोर्थ की b। तो यहाँ से जो है हमें इस तरह से इसको सोल्यूशन करना था। तो यहाँ पे देखिए हमने जो इसके एग्जांपल्स कर लिए हैं, अब इसकी हम जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट सम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो यहाँ पे देखिए जे से शुरू होने वाले लेटर्स कौन से होंगे, जे लेटर से शुरू होने वाले मंथ्स कौन से होंगे हमारे पास, उनका हमें जो है सेट बनाना होगा। जैसे कि जनवरी, जून, जुलाई, इस तरह से जो है जे से शुरू होने वाले हम वो लेंगे और ये हमारे जो है सेटिस्फाई होंगे, यानी कि जो है वेल डिफाइंड होंगे, इसलिए ये हमारा जो है सेट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए 10 जो है मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताने हैं इंडिया के, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, यानी कि वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। इस तरह से देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट बैट्समैन जो है बहुत से हो सकते हैं, इसीलिए बेस्ट भी बहुत होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वेल डिफाइंड नहीं होगा। इस तरह से देखिए फोर्थ पार्ट है, ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो यहाँ पे जो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हमारी क्लास में बॉयज़ कितने होंगे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वो वेल डिफाइंड है, इसलिए वो सेट भी होगा। तो यहाँ पे हमें यही चेक करना है कि इनमें से सेट है या फिर नहीं है, अगर है तो उसका कारण भी बताना है। तो देखिए फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं लेस देन 100 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू 100 तक। तो इस तरह से देखिए ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। सिक्स देखिए, सिक्स क्या है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नॉवेल्स जो हैं कौन कौन सी लिखी गई हैं, तो ये भी हमारा सेट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है सेवन्थ पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो यहाँ पे जो है हमें सारे के सारे इवन इंटीजर्स बताने हैं, तो हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो आपको बताना है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इस तरह देखिए एट्थ पार्ट है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन हैं, तो ये भी हमारे लिए सेट हो जाएगा। नाइन्थ पार्ट देखिए, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये भी हमारा सेट नहीं होगा। तो देखिए आपने जो है इसके रीजंस इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए अब जो है हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए, सेट ए क्या गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये देखिए यहाँ पे जो ये सिंबल्स दिए गए हैं वो किसको शो कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपको ई की फॉर्म में दिख रहा है वो हमारा जो है बिलोंग टू का निशान होगा, बिलोंग टू का सिंबल होगा। इस तरह से जो ई को काट रहा है, इस तरह से अगर इसको इस तरह से काट दिया जाए यानी कि ये बिलोंग नहीं करेगा, अगर हमारा इस तरह से आ जाए तो ये बिलोंग करेगा और ये बिलोंग नहीं करेगा, इन द ब्लैंक स्पेसिस। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सेट किया गया है और यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें ये चेक करना है कि ये नंबर इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं या फिर नहीं। तो 5 सेट ए में बिलोंग करेगा, यस करेगा, तो यहाँ पे हम बिलोंग का निशान लगा देंगे यानी कि सिंबल लगा देंगे। इस तरह से देखिए 8 जो है बिलोंग करेगा ए से, सेट ए से 8 बिलोंग नहीं करेगा। 0 भी बिलोंग नहीं करेगा सेट ए से। 4 करेगा या नहीं करेगा बिलोंग, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो हमने ये वाला सिंबल लगाना है, अगर बिलोंग करेगा तो ये वाला लगाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए 2 जो है सेट ए में बिलोंग करेगा, तो 2 देखिए सेट ए में है या फिर नहीं, तो 1 2 तो 2 आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये भी बिलोंग करेगा। फिर दिया गया है हमें 10 बिलोंग टू ए, तो या 10 ए से बिलोंग करेगा या फिर नहीं, तो 10 ए से बिलोंग नहीं करेगा। इस तरह देखिए हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे जो हमें इन सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, सेट ए क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 7। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी एक्स की -3 से बड़ी वैल्यू आएंगी और +7 से छोटी वैल्यू आएंगी।
तो हमें वो सेट बनाना है। तो -3 से बड़ी कौन सी वैल्यू होगी? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे जो है हमारा रोस्टर फॉर्म किस तरह आ जाएगी? इन सबको जो है हम किस ब्रैकेट में लिखेंगे? उसको जो है हम इस तरह इस ब्रैकेट में शो कर देंगे। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई है? रोस्टर फॉर्म आ गई है। इस तरह देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास, बी सेट का गिवन है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे जो है नेचुरल नंबर होने चाहिए लेस देन 6, तो हमें उसका सेट बनाना है। तो देखिए लेस देन 6 कौन सी वैल्यू होंगी नेचुरल नंबर में? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पे जो है हमने सेट बना दिया, रोस्टर फॉर्म में बना दिया 1, 2, 3, 4, 5 और फिर दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दिए। इस तरह से देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड पार्ट है हमारे पास। सेट सी क्या गिवन है? x सच दैट इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम क्या है? 8 आए। ऐसे दो नंबर लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 और 7 8 बन जाएगा इनका सम, 2 6 का भी बन जाएगा, 3 5 का भी 8 बन जाएगा, 4 4 का 8 बन जाएगा सम। इसी तरह से 5 3 6 2 7 1 8 और 0। तो ये हमारे पास कौन से आ जाएंगे? इनका सम आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमने 0 और 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन से नंबर गिवन है? नेचुरल नंबर गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 नहीं लिया। नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1 7 का पेयर बनाया सबसे पहले। अब इनको क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म में बनाना है, तो दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह देखिए हमारे पास डी पार्ट है। डी सेट क्या गिवन है? x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो हमें देखिए ऐसे चाहिए नंबर चाहिए जो 60 के डिविजर होंगे। तो 2 भी प्राइम नंबर है। जब हम इसका जैसे कि एलसीएम मान लीजिए एलसीएम ले रहे हैं, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे जो हमारे सेट क्या बन जाएगा? 2 3 5। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जो है 2 बार दिए गए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो हम सेट के अंदर सिर्फ एक बार ही वैल्यू को लिखेंगे। इस तरह देखिए हमारे पास पार्ट 5 है, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसको भी क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो देखिए जो रिपीट वैल्यू होंगी उनको हमने छोड़ देना है, जैसे कि टी जो है रिपीट होगा, आर रिपीट होगा, ओ रिपीट होगा। तो हमने उन वैल्यू को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू को सेट के अंदर लिख दिया, TRIGONMEY। तो यहाँ पे हमने जो है इसको रोस्टर फॉर्म में बना दिया है। इस तरह से देखिए 6th पार्ट है हमारे पास। एफ सेट क्या गिवन है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, BETTER। तो इसमें से हमारे पास जो रिपीट होंगी वैल्यू उसको हम छोड़ देंगे, जैसे कि E और T रिपीट हो रही हैं। तो हमारा सेट F क्या आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में? BETR। तो देखिए आज जो है हम इसके यहाँ तक ही करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।